Constructor. Construction in a C++ is a special method that is automatically called when an object of class is created. कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में है क्या? एक स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड कहने का मतलब एक स्पेशल फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली यानी खुद से कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट जो है क्लास के मदद से हम क्रिएट करते हैं। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कंस्ट्रक्टर को टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर यानी कि कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए यूज द सेम नेम एज द क्लास। कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए हमें जिस नाम से हम क्लास बना रहे हैं उसी नाम से हमें फंक्शन को बनाना होगा यानी कंस्ट्रक्शन को बनाना होगा। किसकी मदद से? बाय फॉलोड बाय द पैराथेसिस। यहाँ पे एक क्लास हमने क्रिएट किया है। ओके, यहाँ पर एक हमने क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम है माई क्लास। ठीक है, पब्लिक के अंदर हमने ये जो पब्लिक एससी एक्सेस एसी फायर इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। कैसे पता चल रहा है कि ये फंक्शन नहीं कंस्ट्रक्टर है? आई थिंक फंक्शन जो है एक कंस्ट्रक्शन जो है एक स्पेशल टाइप का फंक्शन ही है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, सेम नाम जो मेरे क्लास का है वही सेम नाम इसका भी होगा जैसे माई क्लास। और यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट अंदर दिया है कि इस फंक्शन को यानी माई क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने पर हेलो वर्ड जो है प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं माई क्लास। माई क्लास हमने क्लास का नाम दिया और ऑब्जेक्ट जो है माई ओबीजे यानी कि माई ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया है। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। जिस तरह से हमने जैसे ही हम क्लास के मदद से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली जो है कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है और आपकी स्क्रीन पर जो है माई हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया हुआ दिखाई देगा जब हम इस प्रोग्राम को आप जब RUN रन कराएंगे। ठीक है, नोट। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है? द कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो सेम होगा जो हमने क्लास का नाम दिया है और ये हमेशा इट ऑलवेज पब्लिक, ये हमेशा पब्लिक के अंदर आएगा एंड इसका कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होगा कंस्ट्रक्टर का। ऑन कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो टेक अ पैरामीटर। जिस तरह फंक्शन पैरामीटर ले सकता है उसी तरह कंस्ट्रक्शन भी जो है पैरामीटर ले सकता है। जैसे हम नॉर्मली कोई भी फंक्शन या रेगुलरली फंक्शन जो है बनाते हैं विच कैन बी यूजफुल फॉर सेटिंग इनिशियलिंग द वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट यानी कि डिक्लेरेशन के समय ही हम जो है कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को इनिशियलाइज यानी कि असाइन कर सकते हैं। इनिशियलाइजिंग द एट्रीब्यूट इसका मतलब होता है स्पेसिफाइंग एंड इनिशियलाइजिंग द वैल्यू इसका मतलब है वैल्यू को असाइन करना वेरिएबल एट अ टाइम ऑफ स्टोरेज या एलोकेशन। फॉर ओनली इनिशियलाइज द वैल्यू कैन बी स्पेसिफाई फॉर एलिमेंट वेरिएबल मोर देन वन कैन बी स्पेसिफाई फॉर एन अरे वेरिएबल। यानी कंस्ट्रक्टर को जो हम कॉल करते हैं तो उसी समय हम उसमें वैल्यू जो इनिशियल यानी कि असाइन कर सकते हैं। द फॉलोइंग क्लास, एक क्लास हम यहाँ पर हमने बनाया है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। द फॉलोइंग क्लास है ब्रांड मॉडल एंड ईयर एट्रीब्यूट। एक क्लास हमने क्रिएट किया है क्लास जिसमें ब्रांड मॉडल और ईयर हमने एट्रीब्यूट यानी वेरिएबल डिक्लेयर किया है विथ अ कंस्ट्रक्टर। किसके साथ हम ये फंक्शन हम ये विथ अ
साथ ही साथ हमने कंस्ट्रक्शन भी डिक्लेयर किया है विद डिफरेंट पैरामीटर, उसके अंदर के डिफरेंट पैरामीटर भी है। इनसाइड द कंस्ट्रक्टर वी सेट एट्रीब्यूट इक्वल टू द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, जैसे कि ब्रांड एक्स एक्सेट्रा। जितना कि हम क्लास के अंदर एट्रीब्यूट हमने डिक्लेयर किया है, उतना ही कंस्ट्रक्टर के अंदर भी जो हम पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे वो उसका नंबर भी उतना ही होगा। व्हेन वी कॉल द कंस्ट्रक्टर, जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं क्लास की मदद से, तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। उसी समय हम लोग पैरामीटर को कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे और वैल्यू भी सेट कर देंगे उसके मिलने उसके सेम एट्रीब्यूट के साथ। एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिक्लेयर किया है। पहले तो हमने क्लास बनाया, क्लास के अंदर ही हमने एक कंस्ट्रक्टर ये डिक्लेयर किया। कैसे पता चल रहा है कंस्ट्रक्टर? क्योंकि सेम नाम जो हमारा क्लास का है वो सेम नाम इस फंक्शन यानी कि कंस्ट्रक्टर का ही है। अब पैरामीटर की मदद से जो है यहाँ पर हम लोग वैल्यू असाइन करने वाले हैं। अब देखेंगे यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट हमने डिक्लेयर किया है। पहला है स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग मॉडल और इंट ईयर। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर हमने विथ पैरामीटर डिक्लेयर किया है, जैसे हम फंक्शन में करते थे। स्ट्रिंग यहाँ पर एक्स हमने लिया है, स्ट्रिंग को वाई लिया है और इंट को हमने जेड लिया है। और ये देखिए यहाँ पर वैल्यू हमने असाइन कर दिया है। यानी ब्रांड में हम एक्स को पुट करेंगे, मॉडल में वाई को पुट करेंगे और ईयर में जेड को पुटेंगे। जिस तरह हमने एट्रीब्यूट यानी वैल्यूएबल को क्लास में डिक्लेयर किया था, कुछ एकदम सेम तरीके से हमने पैरामीटर को भी सेट किया है और सेम तरीके से हम लोग वैल्यू को असाइन भी कर रहे हैं। अब मेन जो यहाँ पर देखना होगा हमें, इंट के अंदर जब हम क्लास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे क्लास की मदद से, तो फंक्शन जो है कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो क्रिएट अ कार ऑब्जेक्ट, कार के ऑब्जेक्ट क्लास की मदद से जब हम ऑब्जेक्ट कार को क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिक जो है कॉल हो जाएगा विथ डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर हम असाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, कार हमने यहाँ पर एक क्लास के ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया है और साथ ही साथ हमने पैरामीटर से हम लोग जो है वो वैल्यू भी असाइन करते करते जा रहे हैं। पहला में वी एम बी X5 और 1999। दूसरा में फिर हमने क्लास की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर की तरह यहाँ पर रोल कर रहा है। एक टाइप ऑफ स्पेशल फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। यहाँ पर वैल्यू भी हम साथ ही साथ असाइन करते जा रहे हैं। जब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो कार ऑब्जेक्ट ब्रांड 2 और यहाँ पर मॉडल नंबर और ईयर जब प्रिंट कराएंगे तो ये वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट करते हुए आपको दिखाई देगा। जब हम क्लास कार ऑब्जेक्ट ब्रांड 1 को प्रिंट कराएंगे तो कुछ यहाँ पर ये प्रिंट होगा और X5 इसका मॉडल हो जाएगा और 1999 जो इसका ईयर है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ दूसरा में फोर्ड यहाँ प्रिंट होगा, मस्टैंग होगा और 1969 जो है यहाँ पे प्रिंट होते आपको दिखाई देगा। क्लास का डिफिनीशन क्या है? ऊपर जो हमने क्लास बनाया था कुछ इसी तरीके था। पब्लिक के अंदर हमने ब्रांड को मॉडल नंबर और ईयर हमने किया था और ये जो कंस्ट्रक्टेड है हमने वहाँ पर डिक्लेयर किया था, जिसमें हमने 3 पैरामीटर्स लिए थे। एक तो तीन पैरामीटर इसलिए क्योंकि हमने क्लास के अंदर जो है 3 एट्रीब्यूट लिए थे, तो 3 एट्रीब्यूट को वैल्यू असाइन के लिए करने के लिए हमने 3 पैरामीटर लिया है यहाँ पे। ओके। क्लास हमने कार बनाया। दिस डिफाइन द क्लास नेम, जो कि किसको क्लास के नेम को डिफाइन करा है। क्लास जो कि C++ में है, एक ब्लूप्रिंट है जो जिससे मदद से हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेंस ऑफ क्लास, जो कि क्लास का क्या है, एक उदाहरण है। एट्रीब्यूट द ब्रांड मॉडल ईयर, ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया क्लास के अंदर वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। दिस आर द वेरिएबल जो कि कार से बिलोंग करते हैं। कार ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन ब्रांड, जब ऑब्जेक्ट कार हम डिक्लेयर करेंगे तो इसके पास अपना ब्रांड होगा, मॉडल होगा और ईयर होगा। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हम करते हैं क्लास की मदद से।
इस केस में क्या होता है, द कंस्ट्रक्शन जो है 3 पैरामीटर एक्स वाई जेड लेगा और उसके साथ ही साथ वैल्यू जो है असाइन देम टू एट्रीब्यूट, और ये वैल्यू जो है वेरिएबल में असाइन करेगा ब्रांड का, मॉडल का और ईयर का साथ ही साथ, कुछ इस तरीके से। जब हम पैरामीटर एक्स का वैल्यू पास करेंगे तो ब्रांड में स्टोर होगा, जब हम वाई का वैल्यू करेंगे तो मॉडल में, और जब इनका वैल्यू हम असाइन करेंगे तो जेड में जाकर ये क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, द पैरामीटर कंस्ट्रक्टर टेक 3 पैरामीटर्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये भी स्ट्रिंग और ये इन टाइप का है। इसमें साइन द वैल्यू ब्रांड, ब्रांड का जो वैल्यू है इसमें इस एट्रीब्यूट में साइन हो जाएगा, मॉडल का एट्रीब्यूट इसमें वाई में साइन होगा, और जेड का जो कि इन टाइप का हमारा है ईयर का वैल्यू इसमें वाई में साइन हो जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, द कंस्ट्रक्टर जो है इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, जिस समय हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसी समय उसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर की मदद से ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट हैं, ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल है उसको हम लोग क्या करते हैं, असाइन करते हैं विथ वैल्यू पासिंग टू कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करके, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमने जो है ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट किया था। पहले हमने कार और कार OBG1 और कार OBG2, यहाँ पर तुमने देखा 3 पैरामीटर हमने क्या किया था, असाइन किया था। क्रिएट अ कार ऑब्जेक्ट एंड कॉल द कंस्ट्रक्टर विद द डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेरेशन के समय ही हमने क्या किया था, वैल्यू को असाइन यहाँ पर किया था, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर की मदद से वैल्यू हम असाइन करने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, ठीक है। द कार OBG1, दिस क्रिएट ऑब्जेक्ट कार हमने क्रिएट किया है जिसका नाम था कार OBG1। द कंस्ट्रक्शन कॉल्ड, और जब हमने ऑब्जेक्ट को किया था कंस्ट्रक्शन जो है खुद से कॉल हो गया, BMB X5 और 99 जो है, दिस वैल्यू जो है पास टू द कंस्ट्रक्टर को हमने पास कर दिया है, ठीक है ना। इसका वैल्यू इतना जो कि कहाँ ब्रांड वैल्यू में जाकर स्टोर हो गया, OBG.model1 जो है X5 में स्टोर हो गया, एंड कार OBG1 ईयर में जाकर जो है वो स्टोर हो गया। सेम तरीके से कार 2 में भी हमने वही किया है। सिमिलरली क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट नेम जिसका कार OBG2 हमने दिया है कंस्ट्रक्टर की मदद से, कार OBG डॉट ब्रांड में फोल्डर जाकर स्टोर हो गया, कार OBG2 में मॉडल जाकर स्टोर हो गया, मस्टैंग कार OBG3 में स्टोर हो गया 1969 में। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके फंक्शन को क्या किया, हमने कॉल किया है, वैल्यू तो असाइन हमने कर लिया। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, दिस क्रिएट एंड अब प्रिंटिंग द एट्रीब्यूट्स, अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि वैल्यू असाइन हुआ या नहीं। यहाँ पर हमने सी आउट की मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट का ब्रांड नेम, कार का मॉडल नेम और कार का ईयर हम प्रिंट कराएंगे। दिस लाइन, ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, द वैल्यू ऑफ कार OBG, जो कि ब्रांड, मॉडल, ईयर और प्रिंट आउट कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। यहाँ पे सी आउट ब्रांड सेकेंड कार में भी हमने यही किया है, CR OBG model 1, CR OBG2 ईयर, or this print the value of car OBG2 at bit which will out the Ford Mustang on 1969।